नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी निर्मला सीतारमण ने 2025 में टैक्स का न्यू स्लैब जारी किया है। इससे लेकर पूरा बाजार में गहमागहमी है और लोग कहते हैं कि मुझे ये बाइक खरीदनी है, वो बाइक खरीदना है। लेकिन आपको बता दूं कि बाइक का दाम भी सस्ती हो गई है और कारों के दाम भी सस्ती देखने को मिली है। लेकिन अब कौन सा कार कितना सस्ता हुआ है, कौन सा बाइक कितना सस्ता हुआ है, तो वो पता नहीं है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक कितनी सस्ती में आपको मिलेगी और कौन सी कार आपको। और ये स्लैब जारी करने के बाद बहुत सारे शोरूम वाले का कहना है कि अब गाड़ियों की जो दाम है वो बहुत कम हो गई है और ग्राहकों में बहुत खुशी छाई हुई है और लोग एक दूसरे पे बात कर रहे हैं कि मुझे ये बाइक लेनी है, वो बाइक लेनी है। दोस्तों, मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि कौन सी बाइक कितने दाम का है और पहले कितना दाम था, अब कितना दाम का मिलेगा आपको। दोस्तों, मैं पहले आपको रॉयल इनफील्ड बाइक के बारे में बताता हूँ। रॉयल इनफील्ड 350 सीसी का इंजन आप लेते हैं, 300 सीसी का अगर बाइक खरीदते हैं तो आपको 18% के ऊंचाई वाले 40% का आपको पे करना पड़ता है टैक्स। अगर आप 300 सीसी से कम वाले बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपको 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मिडिल क्लास के लिए 350 सीसी बाइक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, कम सीसी वाले रेंज का भी बाइक खरीदेंगे। जैसे कि हो गया स्प्लेंडर, 100 सीसी के नीचे आते हैं। और होंडा में आ गया, होंडा में लेना चाहते हैं कि 125 से 150 सीसी तक बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपको 18% जीएसटी। लेकिन अगर आप 350 सीसी से ऊपर वाले बाइक खरीदना चाहते हैं, जैसे कि जेड हो गया और रॉयल इनफील्ड बुलेट हो गया और कई प्रकार के बाइक हैं, जिसमें आपको 40% जीएसटी पे करना पड़ता है। क्योंकि इस बाइक में इतना प्राइस क्यों देना पड़ता है, इसका वजह यह है कि बाइक लग्जरी बाइक में आते हैं। लग्जरी एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 40% का जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वो 40% का जीएसटी और 18% का जीएसटी जो है वो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। गाड़ी वाले जो शोरूम का जो ओनर है वो सारे जीएसटी को ऐड करके आपको दाम बताते हैं, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हैं कि स्प्लेंडर लेना चाहते हैं, स्प्लेंडर में आपको 18% का जीएसटी लगेगा। पहले यह परसेंट 28% था, अब 10% घटा के 18% कर दिया। यानी आपको 10 से 20 हज़ार रुपये कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी। और जो बाइक का कीमत अब पहले 98,000 85,000 था, वो आपको 75,000 में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर शोरूम वाले अपने कॉस्ट को अगर आगे नहीं बढ़ा देते हैं, अगर शोरूम का जो बेस प्राइस है उसको अगर आगे बढ़ा देते हैं तो जीएसटी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर शोरूम वाले जीएसटी का कॉस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो सेम दाम में रखेंगे, तो जीएसटी का आपको मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं कारों की बात करता हूं कि कौन सी कार कितनी दाम में मिलेगी। जैसे कि टाटा का नेक्सॉन कार आते हैं 8 लाख का, तो उसको प्राइस लगभग 1 लाख रुपये कम दे। टाटा का अगर हैरियर लेना चाहते हैं, हैरियर, तो वो 25 लाख का गाड़ी आती थी, अब आपको 22 लाख चुकानी है। और दोस्तों, अगर आप जैसे कि मारुति सुजुकी का कार लेना चाहते हैं कि स्विफ्ट लेना चाहते हैं, तो वो कार पहले 7 लाख की आती थी, आपको अब मिलेगी। तो ये सब अलग अलग कारों की आपको प्राइस बता दिए हैं, क्योंकि इस प्राइस को कम होने का यही वजह है कि जीएसटी स्लैब में कमी आई है और जीएसटी का जो रिफॉर्म है उसमें कमी कर दिया गया है। क्योंकि इससे जनता की, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ऐसा सरकार ने कदम लिया है कि मिडिल क्लास की अगर पॉकेट में अधिक मार न पड़े, उसकी इच्छाएं दब कर न रह जाए। जितने भी लोगों का इच्छाएं होते हैं कि मुझे कार में घूमना है और कई प्रकार की फैमिली प्लान सोचते हैं लोग, तो उसकी जो सपनों को ध्यान में रखकर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। और अगर दोस्तों, जो हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्लान कोई कर रहे हैं, कार प्लान कर रहे हैं या बाइक प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए शोरूम और विजिट कीजिए और आपको बिल्कुल 18% जीएसटी में सारे सामान मिल जाएंगे, एसयूवी को छोड़कर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।